से हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड वर्डप्रेस 6.5.3। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड करना है इस तरह से। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है इस कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करना है, अपनी लोकेशन पर आते हैं। ये अपना जैम्प है, यहाँ पर जैम्प के अंदर जैम्प सर्वर को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम लोग करेंगे इसको स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है अगेन htdocs फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मेरे इस जैम्प में ऑलरेडी वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल हो रखे हैं, मैं देख लेता हूँ क्या मेरा डी ड्राइव में भी जैम्प इंस्टॉल्ड है, तो मैं वहाँ से आपको सिखा देता हूँ। यस, यहाँ पर भी अवेलेबल है। और इसके htdocs के अंदर हमने यहाँ पर भी कुछ वर्डप्रेस साइट्स वगैरह इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर इसी में इंस्टॉल करेंगे। तो देखो करना क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहें, तो सबसे पहला स्टेप मैंने जो आपको वेबसाइट दिखाई, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। इस जगह से लिंक आप लोगों के ग्रुप में अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोल्डर में आना है डाउनलोड्स के अंदर, और यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लेना है वर्डप्रेस को। तो ये आपको एक कंप्रेस के नाम से मेरा फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर वर्डप्रेस हमें इजीली मिल जाएगा। सो अभी लेटेस्ट जो है यहाँ पर 6.5.3, और ऑनलाइन अगर हम लोग देखें तो मेरे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है। ये 24-25 MB समथिंग का होता है। तो आपने इसको ऐसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहें वहाँ पर आप इसको ले आइए। तो जैसे कि हम लोग जैम्प के अंदर htdocs, यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और मैंने इसको नेम दिया जैसे कि अरीना। अरीना के अंदर लाके हमने वो अपना जिप फाइल जो है वो यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। इस तरह से आपको अरीना बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वर्डप्रेस को इस तरह से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। तो देखो होता है क्या है ना कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी उसका ब्रांड नेम है उसी ब्रांड नेम से फोल्डर बना लेना होता है। तो हमारे पास बाहर हमने ऑलरेडी अरीना के नाम से बना दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर हमारे पास वर्डप्रेस के फोल्डर्स अवेलेबल हैं, तो वो ओवरराइट ना हो जाए इसलिए क्या करना है, यहाँ से जिप फाइल का तो रोल खत्म हो जाता है, तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करके htdocs में बाहर रख दें। ठीक है, तो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ आ गया। देखिए अब अरीना के अंदर जो वर्डप्रेस का फोल्डर है, आपने यहाँ से एंटायर फाइल को कट करना है और वर्डप्रेस के बाहर रख देना है इधर, और इस वर्डप्रेस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। तो ये हमारे वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप यहाँ से एडमिन ऑन करेंगे और यहाँ पर जाके आपने लिखना है /arena, एंटर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद इसमें टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरीना के अंदर WP एडमिन, उसके अंदर सेटअप configuration.php फाइल हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप स्टार्टअप स्क्रीन पर देखेंगे सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे इंग्लिश US, बट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वर्डप्रेस को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। सो हम लोग US इंग्लिश के साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे वर्डप्रेस की कुछ ना रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है, जैसे कि डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स।
सो जैसे हम लोग यहाँ से लेट्स गो करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटाबेस का नेम बताना है। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैकेनिज्म है ये आपको बता रहा है कि भाई आपका डेटाबेस का नेम वर्डप्रेस भी रख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वर्डप्रेस के नाम से ऑलरेडी हमारे पास ना यहाँ पर टेबल बनी होगी, तो कोई डिफरेंट नेम हम लोग रखेंगे। PHP एडमिन स्टार्ट होने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने प्रोजेक्ट का नेम रखा है अरीना, तो आपने डेटाबेस में आना है और यहाँ जाके आप चूज़ करेंगे नेम इज़ अरीना एंड क्रिएट। इतना काम करना है आपने बस। तो यहाँ पर हम लोग डेटाबेस का नेम पास करेंगे अरीना, यूज़र नेम यहाँ पर होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बैकएंड का रूट, पासवर्ड ब्लैंक होता है क्योंकि ये आप PHP में सब ट्राई कर चुके हो। डेटाबेस होस्ट इज लोकल होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स इज WP, ये आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। बस ये दो चीज़ें आपने लोकल में पास करनी है, अरीना एंड रूट। तो ये आपकी चॉइस है, आपने क्या नेम रखना है। रूट इज़ अ प्रीडिफाइंड, और ये हमें कहाँ मिलता है जब हम लोग यहाँ पर PHP माई एडमिन के अंदर होते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं यूज़र अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ पर रूट दिखाई दे जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर रूट डिफाइन करते हैं। ना क्लिक ऑन सबमिट, तो आपको एक मैसेज रिटर्न होगा, ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस, इफ़ यू आर रेडी टाइम्स नाउ टू गो। तो यहाँ से रन द इंस्टॉलेशन, और ये देखिए हमारा वर्डप्रेस का बेसिक इंस्टॉलेशन डन हो गया है। नेक्स्ट, साइट का टाइटल हमने क्या रखना है। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पर अरीना एनिमेशन प्रीतिवार चूज़ कर लेता हूँ, यूज़र नेम हमने एडमिन चूज़ किया, पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ से ये कॉपी किया। यहाँ से आपने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है या एक नोटपैड फाइल जिसके अंदर जाके आप ये अपने पासवर्ड जो है वो स्टोर करके रखेंगे। जैसे मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के नाम से बनाया हुआ है। तो मेरे प्रोजेक्ट का जो पाथ है वो है htdocs के अंदर अरीना ओनली, यूज़र नेम इज़ एडमिन एंड पासवर्ड इज़ जो भी जस्ट मैंने कॉपी किया है यहाँ से। इस तरह से इसको सेव करके रख लें अपने पास। ईमेल जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ऑफलाइन के था, इसका ऑनलाइन में कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तब तक हमने डिस्करेज कर रखना है इसको, एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ से यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड जो है हमने सेट किया था उसको यहाँ पर कॉल करके लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अपना डैशबोर्ड आ गया, वेलकम टू वर्डप्रेस के नाम से, इस तरह से। तो इस तरह से हमने काम करना है। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अटेंडेंस मार्क कर देते हैं आप लोग की। टुडे इज 4th, दर्शना। कल क्लास किस किसने अटेंड किया था साउथ टेक से? भूमिका आपने किया था? ठीक है, दर्शना एंड प्रिंस ने किया था, है ना? आप दोनों अवेलेबल थे ना? यस सर। ठीक है। अब से रेगुलर ही रहिएगा दोनों डेज में। आज ज्वाइन किया है नवीन नीरज ने। चलिए, तो ये पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने अभी अरीना के नाम से डेटाबेस अपना बनाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली WP अंडरस्कोर आपके सारे टेबल्स यहाँ पर बन के रेडी हो गए हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, तो WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस प्रीफिक्स, तो यानी कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं तो उसके अगर WP मेंशन होने से आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि भाई आपने यहाँ पर ये अपनी खुद की टेबल बनाई हुई है। कल को अगर आपको लगता है कि मुझे एक मैनुअली खुद से अपना टेबल बनाना है तो वो अपना भी आप बना सकते हो, बट WP बिलोंग्स करता है कि ये आपके वर्डप्रेस के ही सारे डेडिकेटेड टेबल्स हैं। तो प्रीफिक्स जरूर से रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, देखो
सबसे टॉप में अगर आपने वेबसाइट विजिट करना है तो आपने विजिट साइट पर क्लिक करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्डप्रेस की होती है थीम इस तरह से, ठीक है, जिसके ऊपर आपका ये ओपन होगा। आपने वर्डप्रेस में अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो डिफ़ॉल्ट जो हम लोग थीम देख रहे हैं हम लोग इसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई थीम परचेज करके या फिर कस्टम थीम अपनी बना के भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में आप यहाँ पर मैसेज देखेंगे वेलकम टू वर्डप्रेस, एंड कौन सा वर्जन आपका ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जो कि अभी लेटेस्ट 6.5.3। अगर कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा कि चाहे वो वर्डप्रेस से रिलेटेड हो या थीम से रिलेटेड हो या प्लगइन से रिलेटेड हो इसके अंदर। नेक्स्ट अगर आपने कोई नया पेज बनाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉक्स एंड पैटर्न। आप यहाँ से ऐड अ न्यू पेज। आपने वेबसाइट में या थीम में कुछ चेंजेस करने हैं, ओपन साइट एडिटर। आपने स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से स्टाइल्स वगैरह यहाँ से CSS को मॉडिफाई कर सकते हो। साइट का हेल्थ स्टेटस आपको यहाँ रिटर्न होगा। अगर आपके पास कोई कमेंट पोस्ट अगर होगा तो वो आपको यहाँ पता चलेगा। तो अभी सिंगल पोस्ट है, सिंगल पेज है, सिंगल कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्डप्रेस खुद से देता है। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन रनिंग है, किस थीम के ऊपर हम लोग यहाँ पर काम करें, 2024। तो जैसे जैसे ईयर्स आते जाते हैं वैसे वैसे आपका लेटेस्ट ईयर उसके 2 डाउन ईयर की आपको थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। सर्च इंजन को हमने डिस्करेज किया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये काम हमने ऑफलाइन अगर का ऑनलाइन किया होता तो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को इंडेक्स ना कर ले, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तब तक वो आपका लाइव नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिखाई देंगी कि भाई आपने कब कब क्या क्या काम किया हुआ है। तो जैसे टुडे 3:15 AM, तो यानी कि ये जो टाइम हमें यहाँ पर दिखा रहा है ये हमारा टाइम ना दिखा के सर्वर के टाइम को दिखा रहा है, जो कि हम लोगों ने PHP पढ़ रखा है तो हमें पता है कौन सा टाइम है ना। तो हम इस टाइम वगैरह को अपनी कंट्री स्पेसिफिक मॉडिफाई कर लेते हैं। रिसेंट कमेंट क्या है वो आपको यहाँ पता चल रहा है। पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम, ट्रैश जितने होंगे वो सब आपको एक्टिविटी यहाँ पता चलेंगी। वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, यानी कि ये लाइव चल रहा होता है आपका तो ये आपको यहाँ पता चलता है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम में नेट कनेक्टेड होगा तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। क्विक ड्राफ्ट, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आप पेज नहीं बना पाते तो अपना टाइटल और कंटेंट लिख के यहाँ पर अपने ड्राफ्ट को आप सेव कर लें और बाद में आप उसी को आगे चल के कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। ड्रैग बॉक्सेस हेयर, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे अपने इंटरफेस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो ऐसा आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है अपडेट्स। अपडेट्स क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वर्जन हमारा क्या है, और अगर कोई नया वर्जन आएगा वर्डप्रेस का तो आपको यहाँ पता चलेगा। यहाँ से आपका लेटेस्ट वर्जन आपको जो वर्डप्रेस का चल रहा है वो आपको दिख रहा है। हम लोग वर्जन को रोल बैक भी कर सकते हैं, अगर डाउनग्रेड करना है डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। प्लगइन्स यहाँ पर मेंशन है, योर प्लगइन्स आर ऑल अप टू डेट। प्लगइन्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने इसके अंदर कोई फॉर्म बना के सबमिट कराना है तो वो एक प्लगइन है, ठीक है, या अपनी थीम वगैरह इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी एक प्लगइन। तो यहाँ पर प्लगइन्स बेस्ड यानी कि मॉड्यूल दिए होते हैं, मॉड्यूल लगाते जाओ और चीज़ों को कस्टमाइज़ करते जाओ, ठीक है। यहाँ से आपको थीम्स वगैरह का मिलेगा कि अगर आपने कोई थीम अपडेट करना है तो थीम हम लोग किस तरह से यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये पूरा अपडेशन से रिलेटेड है। पोस्ट बड़ा अमेजिंग सेक्शन है यहाँ पर। इसका बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल समझें यहाँ पर ANI की वेबसाइट से, एक न्यूज़ वेबसाइट है। अब न्यूज़ वेबसाइट के अंदर डेली के सो मैनी न्यूज़ आते हैं, बट बीइंग अ वेबसाइट डिज़ाइनर हमें लगता है कि हर एक न्यूज़ एक पेज है अपने आप में, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो हम लोग पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये होता है पोस्ट, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से URL लिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे ANInews.in, ये यहाँ पर मेंशन है, दिस इज अ डोमेन नेम। हमारे में ये नहीं आएगा, हमारे में लिखा आएगा HTTP लोकल होस्ट। उसके बाद जब मैं नेशनल पर क्लिक करता हूँ तो लिखा था कैटेगरी नेशनल। अगर मैं इसके अंदर जाके यहाँ से चूज करता हूँ लाइक यहाँ से आपने चूज कर लेना है, करवा देना, तीनों सारी चीजों को ओपन ठीक ठीक ठीक, चल रहा है कुछ। एक मिनट कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर कि जैसे ये साइट, और साइट के अंदर जैसे हम लोग यहाँ पर अगर नेशनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सब क्या है, जितने हम लोग लिंक्स देख रहे हैं ऑल दीज लिंक्स आर कैटेगरी। तो जैसे हम लोग नेशनल पे क्लिक करते हैं कैटेगरी नेशनल, और अगर हम लोग इसके अंदर
जनरल न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जनरल न्यूज़ इज़ अ चाइल्ड कैटेगरी ऑफ नेशनल, तो आप देखें कैटेगरी नेशनल एंड जनरल न्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ से अगर हम लोग पॉइंटर लेके जाते हैं पॉलिटिक्स, तो ये नेशनल का पार्ट है, आप देखें नेशनल पॉलिटिक्स। सो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वर्डप्रेस के अंदर हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो होता क्या है ना कि जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन होती है वर्डप्रेस के अंदर, तो हमें ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी कि क्या कैटेगरी है और क्या पेज है, ठीक है। क्योंकि एएनआई के मॉडल में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक दिन में मिनिमम 1400 न्यूज़ आती हैं मिनिमम, ठीक है। अब सोचिए कि 1400 न्यूज़ अगर डेली के आ रहे हो और हम लोग कैटेगरी में काम ना करके अगर हम लोग पेजेस बना देंगे तो हमारी वेबसाइट इतनी हैवी हो जाएगी कि वो रन ही नहीं होगी। तो मेरा पॉइंट समझाने का ये है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, पेजेस सिर्फ इतने ही हैं जितने आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर जो भी कंटेंट आपका ओपन होता है, लाइक मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, तो दिस इज अ पेज। अब अगर मैं इस अर्जुन कपूर की न्यूज़ को रीड करने जाता हूँ तो ये है पोस्ट, ठीक है, दिस इज अ पोस्ट। तो इस तरह से बेसिकली आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखें कैसे एक इस तरह की वेबसाइट वगैरह को हम लोग इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट भी बनती है, वर्डप्रेस के अंदर न्यूज़ वेबसाइट भी बनती है, वर्डप्रेस के अंदर लैंडिंग पेजेस भी बनते हैं, कुछ भी हम लोग बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पोस्ट यहाँ से बनेंगी, ऐड न्यू पोस्ट आप यहाँ से बनाएंगे, ऑल पोस्ट आप यहाँ देखेंगे, कैटेगरीज आपको यहाँ पता चलेगी हमें कौन सी कैटेगरी बनाना है, और टैग्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। टैग्स क्या होते हैं, लाइक जैसे अगर हम लोग एएनआई का ही अगर एग्जांपल ले लें अगेन, और आप यहाँ से कोई भी न्यूज़ एक ओपन करते हैं, सो आप नीचे देखते हैं हर एक न्यूज़ के एंड होने पर कुछ टैग्स होते हैं। अब टैग में लेट्स से यहाँ पर मैंने बीजेपी पर क्लिक किया, तो बीजेपी को टैग करते जितनी भी आज तक न्यूज़ लिखी गई होंगी उनके नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो 834 पेजेस हैं और एक पेज के ऊपर हमारी 12 न्यूज़ हैं, 3 6 9 12, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें 834 मल्टीप्लाई 12, तो आपकी 10,008 न्यूज़ जो हैं इस में अवेलेबल हैं आपके एएनआई की वेबसाइट के अंदर। तो आप सोचिए कि 10,000 अगर पेज बन जाते तो क्या होता है, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कैटेगरी एंड पोस्ट ये इतना लाइट वेट वर्क करता है, ठीक है। तो सीखेंगे इसको, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट आता है मीडिया। जितना भी आप यहाँ पर वीडियो, ऑडियो या इमेज जो भी आप अपलोड करेंगे वो सब आपको इस कैटेगरी में दिखाई देगा यहाँ पर, और आप यहाँ से न्यू मीडिया फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड न्यू मीडिया फाइल, यहाँ से आप जाके अपलोड करें। मैक्सिमम अपलोड जो साइज़ है वो 40 MB का होता है, ठीक है। यू आर यूजिंग द मल्टी फाइल अपलोडर प्रॉब्लम्स, ट्राई ब्राउजर अपलोडर इंस्टेड। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से चूज़ करके भी ब्राउज करके चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, अगर आप ना डाल पाए तो। अदरवाइज स्विच टू मल्टी फाइल, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी ये काम करता है इसके अंदर। पेजेस जो भी आपने बनाने हैं वो आप यहाँ से बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज मिलता है देखने के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी को डिलीट नहीं करना होता है, ये बड़े काम की चीज़ होती है। हमारी वेबसाइट में जो भी हमारी यूज़र अगर लॉगिन कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी को लेके आप क्या पॉलिसी लिख रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे इसके अंदर। सैम्पल पेज जिसको आप बाद में चल के रीनेम करके होम पेज वगैरह किसी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। आपकी पोस्ट के ऊपर अगर कोई कमेंट आएगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अपीयरेंस जिसमें हमारे पता चलते हैं थीम्स की हमारे पास कौन कौन से थीम्स हैं। अगर हमें कोई नया थीम ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से या फिर यहाँ से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐड न्यू थीम पर क्लिक कर दें आपके पास देखेंगे अगर नेट कनेक्टेड है तो हज़ारों की तादाद में आपको यहाँ पर थीम दिखाई देंगे। तो ये कितनी नंबर ऑफ थीम्स है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे 6521 थीम्स वर्डप्रेस की ऑफिशियल यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको आप पिक करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको कोई न्यूज़ पोर्टल बनाना है तो यहाँ पर एस न्यूज़ के नाम से एक यहाँ पर थीम अवेलेबल है जिसको हम लोग लेके अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिटर वो पार्ट होता है। अच्छा ये तो हुआ कि जो ऑलरेडी लाइव है थीम, बाकी आप यहाँ से अपलोड थीम का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की परचेज थीम इसमें कॉल करा सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स में आप आइए, यहाँ से जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग ऐड न्यू प्लगइन में आते हैं जस्ट लाइक अ थीम, यहाँ पर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन है, जैसे कि क्लासिक एडिटर, यहाँ से स्पैम प्रोटेक्शन, यहाँ से जेटपैक वेब सिक्योरिटी। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाना है तो आप यहाँ लिखिए पेमेंट, एंटर करिए, तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे होंगे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर,
सो वेट कीजिए। ये देखिए इस तरह से आपके पेमेंट गेटवे यहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसे एक फेमस पेमेंट गेटवे होता है रेजर पे, आप यहाँ सर्च करें रेजर पे, एंटर करें इसको। ये देखिए रेजर पे फॉर वू कॉमर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया आपके लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना काम करवा सकते हैं। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, जब हम लोग काम करेंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूज़र्स, कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम लोग एक ही एडमिन बनाते हैं। बनाने के लिए आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि एक एडमिन दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है। सो एडमिन एक ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको अगर कोई यूज़र बनाना है इसके अंदर, तो आप ऐड न्यू यूज़र में जाके उसके रोल को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑथर होगा, एडिटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा या सब्सक्राइबर होगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से सेट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, यूज़र के पास लिमिटेड रोल होंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट के अंदर अगर कोई अपना अकाउंट बनाए तो वो क्या है, तो वो अगर हम लोग वर्डप्रेस के मॉडल में समझे तो वो एक सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब एक नीचे यहाँ पर कंट्रीब्यूटर दिया हुआ है कि जो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर वेबसाइट में करना चाहता है, कोई गेस्ट पोस्ट वगैरह डालना चाहता है तो वो यहाँ पर जाके कर सकता है। ऑथर जो यहाँ पर पोस्ट लिखना चाहता है, एडिटर जो पूरी थीम को एडिट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के सारे काम कर सकता है, लेकिन एक नया यूज़र वो नहीं बना सकता है इसके अंदर। तो वो सारे काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के मॉडल में दो मेथड होते हैं काम करने के। वन इज़ कि आप यहाँ पर खुद से यूज़र का अकाउंट बना के दें, और एंड सेकेंड इज कि यूज़र खुद से यहाँ पर रजिस्टर हो पाए, ठीक है। तो ये हम लोग चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ इसको, तो आप यहाँ देखेंगे कि यूज़र लॉगिन तो कर सकता है लेकिन एक नया अकाउंट नहीं बना सकता। बट अगर हम चाहते हैं कि वो एक नया अकाउंट बना पाए इसके अंदर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आके सेटिंग्स में जनरल, और जनरल में आके हमें यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन कर देना होता है, एनीवन कैन रजिस्टर एंड सेव चेंजेस एंड लॉग आउट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, बाहर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर करने के लिए। सो यहाँ से जो भी पर्सन अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है विद माई वेबसाइट, वो अपना यूज़र नेम और ईमेल डालेगा और यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेगा। जब हमारे प्रोजेक्ट लाइव चल रहा होगा तो यूज़र के पास ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाएगा उस केस में। ईमेल जब उस यूज़र के पास जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक पासवर्ड जनरेट करने का लिंक उसमें होगा और वहाँ से वो अपना पासवर्ड सेट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें करने की ज़रूरत होती है इसके अंदर। हम वापस से लॉगिन करेंगे, यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे इसके अंदर। तो यूज़र वाला पार्ट ये होता है, ऑल यूज़र यहाँ आते हैं, यहाँ से इसके अंदर आप नया यूज़र बना सकते हैं, यहाँ से आप प्रोफाइल वगैरह अपनी कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई आपने अपना जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो आप यहाँ से लाके नया पासवर्ड अगर आपने बनाना है, अगर आपका मल्टीपल जगह पर लॉगिन है तो लॉग आउट कर सकते हो हर जगह से। ये सारे काम हम लोग यहाँ से वर्डप्रेस के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एडिटर अपीयरेंस के अंदर। एडिटर वो पार्ट होता है जहाँ से हम लोग अपनी थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये एडिटर का ऑप्शन आएगा, आगे चल के जब हम लोग इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर लेंगे तो आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन भी इसमें मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से आता है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल्स में जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर। हम किसी को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको पीएचपी फाइल वगैरह में मॉडिफिकेशंस करना आता है, तो यू कैन हैंडल इजली, ठीक है। तो यहाँ से वो सारे कंट्रोल आपको रहेंगे इसके अंदर। और सेटिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया था जनरल के अंदर जहाँ से हम लोगों ने यहाँ से एनीवन कैन रजिस्टर वाला ऑप्शन ऑन किया है। तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये चीज़ें किस तरह से हमारी काम करती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है परमालिंक्स। परमालिंक्स ही वो पार्ट होता है जिससे हम लोग ANI जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना पाते हैं कि जो यूज़र ने अगर एंटरटेनमेंट पर क्लिक किया तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट आ जाए, या फिर अगर यूज़र ने स्पोर्ट्स पर क्लिक किया तो कैटेगरी स्पोर्ट्स आ जाए, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर अगर कोई और सब कैटेगरी अवेलेबल है तो वो कैटेगरी यहाँ पर हमें दिख जानी चाहिए। लेट्स से फुटबॉल, तो कैटेगरी स्पोर्ट्स फुटबॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें के ऊपर प्रैक्टिकल करना हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, और इन लेफ्ट के अंदर जो हमें कंट्रोल्स दिखाई देते हैं उनका क्या रोल यहाँ पर होता है, ठीक है।
तो आज के लिए आपका जो टास्क है वो ये है कि आप सभी ने जो मैंने ग्रुप के अंदर आपको लिंक ऑफर किया है, आपने उसकी हेल्प से आके वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। XAMPP आप सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और उसके बाद आपने अपने htdocs फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की जिप फाइल को रख के एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाहें वो अपना डिफाइन कीजिए। देन उसके बाद आपने उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। डेटाबेस में अपना डेटाबेस बनाइएगा, और वीडियो मैं अभी आपका लाइव कर रहा हूँ तो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है।